हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए हिंदी और जीएस की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम लोग 25-25 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व करेंगे रोज़, और उसी के माध्यम से हम लोग अपनी लेखपाल की तैयारी को और मजबूत करेंगे। हमारी परीक्षा जो कि 19 जून को प्रस्तावित थी, अब वो आगे बढ़कर 24 जुलाई को प्रस्तावित हो गई है। इसलिए हम लोग के पास और ज़्यादा समय है, तो हम लोग अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है, और इसमें हम लोग 25 प्रश्नों का एक संग्रह है, जो कि इसमें हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तथा उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहला जो है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, ये वर्तनी से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन ये है प्रामाणिक, बी ऑप्शन है प्रामाणिक, सी ऑप्शन है प्रामाणिक और डी ऑप्शन है परमाणिक। इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी निकालनी है। तो प्रामाणिक, आम तौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रामाणिक बोलते हैं, लेकिन इसमें शुद्ध वर्तनी जो है वो ऑप्शन बी प्रामाणिक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं किसी पत्राचार में या किसी सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो प्रामाणिक लिखेंगे, प्रामाणिक ना लिख के प्रामाणिक लिखेंगे। सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रामाणिक लिखा है, क्योंकि हमेशा हर जगह प्रामाणिक होता है। डी ऑप्शन, ये जो रा है इसका उच्चारण इस वाले अक्षर से पहले होता है, तो परमाणिक, ये और ये दोनों लगभग एक ही जैसे लिखे हुए हैं, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, शुद्ध ऑप्शन है, वो प्रामाणिक है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा वर्तनी से है, इसमें हमें वर्तनी बतानी है। तो ऑप्शन ये है कुमुदनी, ऑप्शन बी है कुमुदनी, सी ऑप्शन है कुमुदनी और डी ऑप्शन है कुमदुनी। कुमदुनी एक पौधा होता है जो कि लिली प्लांट के लिली किंगडम से आता है, और अक्सर ये हिंदी में इसकी वर्तनी हम लोग से पूछी जाती है। तो ये ऑप्शन लिखा है कुमुदुनी, तो कुमुदुनी नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये कुमुदनी लिखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि कुमुदिनी होता है, और डी ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। वो क्वेश्चन है हमारा, लोकैषणा में संधि कौन सी है। तो लोकैषणा ऑप्शन दिया हुआ है वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और डी यड़ संधि। मतलब जितनी सारी संधियाँ दे रखी हैं, ये सारी संधियाँ हमको स्वर संधि का दे रखी हैं। तो लोकैषणा का संधि विच्छेद जब हम करेंगे, तो लोकैषणा का संधि विच्छेद होता है लोक धन एषणा। तो इसमें देखेंगे हम, तो आ धन ए, इसका संधि हो रहा है, तो आ धन ए मिला के अय होता है, और ये किस संधि में आता है, ये आता है वृद्धि संधि में। तो इसलिए लोकैषणा में हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकैषणा में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। क्वेश्चन चौथा जो हमारा है वो सावधान का संधि विच्छेद पूछा है। तो सावधान का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है साधन अवधान, दूसरा ऑप्शन है सावधन धान, तीसरा ऑप्शन है साधन अवधान, और चौथा ऑप्शन है डी सावध धन आन। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सावध कोई शब्द नहीं होता है, सा भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। साधन अवधान, तो इसमें आ धन आ, ये मिलकर बन जाएगा बड़ा आ, तो ये इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा सावधान। तो सा, ये बड़ा आ हो जाएगा, और वा और धान, तो ये शब्द जो बन जाएगा हमारा सावधान शब्द है, इसलिए इसमें ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन पांचवा जो हमारा है वो है चंद्रमौली में समास होगा। चंद्रमौली, चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, और मौली मतलब होता है सिर। तो जिसके सिर पर चंद्रमा है, अर्थात भगवान शंकर की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें चंद्रमौली में तीसरा अर्थ मिल रहा है। यदि तीसरा अर्थ मिल रहा है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। परमानंद में समास है, परमानंद में पूछ रखा है कि परमानंद में समास क्या है। तो परमानंद का समास विग्रह जो होगा वो होगा परम है जो आनंद। इससे हमें कोई तीसरे अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, और इसलिए इसमें हम कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, या पहला पद जो होता है वो उपमान होता है, और दूसरा पद जो होता है उपमेय होता है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो पूछ रखा है कि उबटन
उबटन एक प्रकार का लेप होता है। उबटन का पूछ रखा तत्सम है, तो ऑप्शन देखा उबटन, ये गलत है, उबटन नहीं होता है। उद्रतन, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन भी सही है, उबटन का तत्सम उद्रतन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए, तो ऑप्शन ये है बैंक। बैंक तो एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये गलत हो गया। मुंह, मुंह का तत्सम होता है मुख, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तद्भव पूछा है, तो मुंह क्या है, तद्भव है। मर्म का तद्भव होता है मरम, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। है निम्न में बहुवचन शब्द है, तो ऑप्शन ये है माल, ऑप्शन बी है जनता, सी ऑप्शन है सोना और डी ऑप्शन है प्राण। तो माल, जनता और सोना ये तीनों जो होते हैं वो एक वचन होते हैं, और प्राण, आंसू, अनेक, ये नित्य बहुवचन शब्द होते हैं, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न में पुल्लिंग शब्द बताइए। इसमें हमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो कपट किया जाता है, सुंदरता देखी जाती है, मूर्खता की जाती है और निद्रा ली जाती है। तो निद्रा भी स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग शब्द है और सुंदरता भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें हमारा पुल्लिंग शब्द होगा कपट, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है वो गांव से चला गया, तो ऑप्शन ये है करण कारक, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो गांव से जा रहा है, तो जहां अलगाव की स्थिति होती है वहां अपादान कारक होता है, तो वो गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ अपादान, यहाँ कौन सा कारक होगा, यहाँ अपादान कारक होगा, तो वह गांव से चला गया में कौन सा कारक है, अपादान कारक, अर्थात ये हम लोग का बी ऑप्शन जो है वो सही है। 12वां प्रश्न जो हम लोग का है वो समय या काल से संबंधित प्रश्न है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो सामान्य भूत ऑप्शन पहला है सामान्य भूत, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी है आसन्न भूत और ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल। तो मैं खाना खा चुका हूँ मतलब मैंने काम कर लिया है, काम खत्म हो गया, मतलब क्रिया कंप्लीट हो गई है, तो इसमें कौन सा होगा, मतलब खाना खा चुका हूँ और पहले खा चुका हूँ, तो ये इसमें कौन सा काल होगा, इसमें काल होगा पूर्ण भूतकाल। भद्रा पर्यायवाची है, तो भैंस का, गाय का या बकरी का या भेड़ का, तो भद्रा जो पर्यायवाची होता है वो गाय का पर्यायवाची होता है। तो गाय के और अन्य पर्यायवाची होते हैं गौ, धेनु और सुरभि, ये तीनों पर्यायवाची जो होते हैं, और भद्रा भी जो पर्यायवाची होता है वो गाय का होता है। भद्रा मतलब जो सभ्य होते हैं या फिर जो एकदम से इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है उनको भद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भद्रा जो पर्यायवाची है वो किसका है, गाय का। 14वां क्वेश्चन जो है आम का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रखा है कि आम जो एक फल है, आम जो फलों का राजा जो होता है आम, उसका पर्यायवाची पूछ रखा है। तो अमृत फल आम का पर्यायवाची होता है, आम्र भी आम का पर्यायवाची होता है, पिक दे रखा है तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है रसाल, तो रसाल भी आम का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो ये पिक होता है ये पिक पर्यायवाची होता है कोयल का, और पिक बंधु जो पर्यायवाची होता है वो होता है आम का। पिक बंधु पर्यायवाची होता है आम का, ना कि पिक पर्यायवाची होता है कोयल का। चिरंतन का विलोम सब पूछ रखा है। चिरंतन का मतलब है जो कभी नष्ट ना हो या शाश्वत, मतलब जिसको कभी नष्ट ना किया जाए, जो बहुत लंबे समय तक चलता है उसको बोलते हैं चिरंतन या फिर शाश्वत। तो जो लंबे समय तक चलता है उसको बोलेंगे चिरंतन, तो जो कम समय के लिए चलता है या फिर जो नष्ट हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नश्वर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। 14 पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है, तो पति पत्नी बोलते हैं, पति पत्नी के जोड़े को बोलते हैं दंपति, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और डी ऑप्शन भी हमारा दंपति है, तो ये पति पत्नी के जोड़े को, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। युग्म बोलते हैं किन्हीं भी दो चीज़ के पेयर को, ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके जोड़े को हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे, ठीक है। और युगल बोलते हैं पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, 16वें प्रश्न का उत्तर हमारा होगा वो युगल होगा, युगल। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17वां, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ये है उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, तो संशय किसी व्यक्ति पे किया जाता है या संदेह किसी व्यक्ति पे किया जाता है, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, तो शक गलत व्यक्ति होते हैं उन पे शक किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए की जाती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला डी ऑप्शन है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, डी ऑप्शन, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है।
अगला प्रश्न हम लोग का है वो भी शुद्ध वाक्यों के चयन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ये है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा और कृपया ये दोनों रिक्वेस्टेबल वर्ड हैं, ठीक है। तो हिंदी में या किसी भी भाषा में जहाँ कम से कम शब्दों में पूरी बात की जा सके उसे ही सही मानते हैं, उसी को हम भाषा के अंदर पहली प्राथमिकता देते हैं। तो दोनों रिक्वेस्टेबल हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ शब्द नहीं आएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है बी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। इसमें कृपा एक ही बार आया हुआ है और आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये सेंटेंस जो है वो हमारे भाव को पूर्णतया व्यक्त करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सी, आज का अवकाश देने की कृपया कृपा करें। ये दोनों शब्द एक साथ आ गए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो है, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ। तो शैतान की आंत जो मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है कि कोई बहुत लंबी वस्तु। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बहुत लंबी वस्तु। अत्यंत लाभदायक वस्तु गलत है, नगण्य वस्तु भी गलत है, और अत्यंत धूर्त व्यक्ति भी गलत है। शैतान बोल सकते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन शैतान की आंत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है घूस लेकर कोई काम करना, बी ऑप्शन है बहुत अमीर होना, ये ऑप्शन गलत है। घूस लेकर कोई काम करना, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है खूब लाभ होना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ जो होगा, किसी ना किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। कैसे भी करके अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखना, तो उसको मुहावरे के रूप में हम बोलते हैं कि चांदी का ऐनक लगाना। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है। तो मजबूरी में काम करना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है नुकसान उठाना, सी ऑप्शन है एक साथ में दो काम करना, और डी ऑप्शन है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नुकसान उठाना ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक साथ दो काम करना ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 21वां जो है, फिसल पड़े तो हर गंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मजबूरी में काम करना। 22वां प्रश्न क्या है, आजकल भारत के कारखानों से ए ऑप्शन, बी है एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं, बी पार्ट, सी पार्ट है बनकर निकल रही हैं, और डी पार्ट है कोई त्रुटि नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमें त्रुटि बतानी है। तो आजकल भारत के कारखानों से, तो यहाँ तक अभी तक कोई त्रुटि नहीं है। एक से बढ़कर एक मतलब श्रेष्ठतम या अच्छी वस्तुएं, तो ये क्या हो गया, एक से बढ़कर एक मतलब ये इसका भी मतलब हो गया श्रेष्ठतम, मतलब उत्तम या श्रेष्ठतम, उत्तम और श्रेष्ठतम वस्तुएं। तो ये दो बार आ गया, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतम, तो इसको एक ही बार आना है। और ये श्रेष्ठतम आएगा या एक से बढ़कर एक आएगा, इसका भाषा में क्या होता है, इसका निर्धारण हम इस बात से करते हैं कि जो चीज़ें कम से कम शब्दों में हमारे बातों को कह सके या हमारे भाव को स्पष्ट कर सके, उसको हम भाषा में एडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक से बढ़कर एक को ना लेके हम लोग श्रेष्ठतम वस्तुओं को, मतलब श्रेष्ठतम शब्द को यहाँ ग्रहण करेंगे। तो आजकल भारत के कारखानों से श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। अब ये सेंटेंस शुद्ध हो गया। लेकिन जब एक से बढ़कर एक है तो इसमें बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या है, सेंटेंस के एरर है। और एरर क्या है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। इसकी जगह यदि श्रेष्ठतम ही लिखा होता या फिर श्रेष्ठतम ना लिख के एक से बढ़कर एक लिखा होता तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न जो हमारा है वो अपठित गद्यांश से है। अपठित गद्यांश में हम लोगों के पास जो आज ये गद्यांश है वो एक समाचार पत्र से रिलेटेड है। तो हमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जो 3 प्रश्नों के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से हमें ऐसे ऑप्शन चूज करके यहाँ फिट करना है जो कि इस पैराग्राफ को उड़ कर सकें और उसके विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो जैसे कि हमारा जो गद्यांश है वो है, समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति। समाचार पत्र जन साधारण के विचारों को, अब पहला प्रश्न जो है करने का साधन है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका पहले प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन है, दृष्टिगत, अभिव्यक्त, प्रकट और प्रस्तुत। तो समाचार क्या है, जन साधारण के विचारों को अभिव्यक्त करने का जो है साधन है। फिर आगे चलते हैं, समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं, दिन प्रतिदिन की, दूसरा ऑप्शन क्या है, उसमें क्या है, आपदाओं, कलहों, घटनाओं और विपदाओं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी, कि
समाज, देश और विश्व में घटने वाले दिन प्रतिदिन की घटनाओं का प्रामाणिक, क्या होती है जो घटनाएं घटती हैं न्यूज़पेपर में हम लोग, वही समाचार पत्रों में हम लोग उन्हीं घटनाओं का प्रामाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोग उन घटनाओं का प्रामाणिक मतलब जो कि सही घटनाएं होती हैं उसका सही प्रमाण हमें मिल सकता है। यह है जन जागृति का तीसरा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो तीसरे में फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन क्या है? आधार, स्तंभ, प्रारंभ और उदय। तो यह जन जागृति का आधार होता है। तो समाचार पत्र क्या होता है? जन जागृति का आधार होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें तीसरे में ए ऑप्शन मतलब आधार। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था? दूसरे में जगह था घटनाओं का। पहले वाले में कौन सा सही था? अभिव्यक्त। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्नों का जो कि यहाँ समाप्त होता है। इसी क्रम में हम लोग रोज़ 25 प्रश्नों का एक संग्रह लेके आएंगे और आप लोगों के समक्ष इन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को इस जो प्रैक्टिस सेट में जो मैंने कराया है इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ऐसी ही जानकारियाँ आगे और भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।